बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स विद के साथ मैं हूं आपका अपना इंस्ट्रक्टर सैफुल्लाह कुंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े। इन अकाउंटिंग टर्म्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। थर्ड लेक्चर में हमने अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन है हमारी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, उसके बाद हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और उसके बाद बैलेंस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होता है जब हमारे टोटल एसेट्स, हमारे जितने भी हमने एसेट्स पढ़े हैं तो उसमें करंट एसेट्स भी आ जाते हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाते हैं। तो हमने जितने भी टोटल एसेट्स हमारे जो भी हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को मिला के टोटल एसेट्स जब हमारे इक्वल हो जाएं, जब हमारे टोटल एसेट्स इक्वल हो जाएं, टोटल लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी के, टोटल लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी को मिलाकर अगर वो एसेट्स के इक्वल आ जाएं दोनों, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। और वो बैलेंस कैसे आएगी और हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैसे इक्वल हो रही है? वो तब होगा जब हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। टोटल लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी आ जाती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी आ जाती है। ओनर सिक्योरिटी में कैपिटल, विथड्रॉल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इन सबको मिलाकर टोटल लाइबिलिटी और ओनर सिक्योरिटी को ऐड करके दोनों का सम अगर टोटल एसेट्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम अकाउंटिंग बैलेंस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन कहेंगे। तभी हम कहेंगे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अकाउंटिंग इक्वेशन एक वे है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन का सहारा लेते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ करते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम सही से रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं, उसका कैसे पता चलेगा? उसका पता चलेगा इस अकाउंटिंग इक्वेशन से कि टोटल एसेट्स अगर हमारे टोटल लाइबिलिटी प्लस ऑनर सिक्योरिटी के इक्वल आ रहे हैं, दोनों साइड इक्वल हैं, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अदरवाइज़ वो बैलेंस नहीं और कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है। आगे चलते हैं। हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, रिकॉर्ड कैसे करें? अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ट्रांजैक्शंस का थोड़ा सा इंट्रो, मतलब उन भाइयों को जिनको पता नहीं है कि ट्रांजैक्शन होती क्या है। अब इसकी मेरे पास कोई एक स्पेशल कोई डेफिनेशन वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैं जो बोलते हैं ना सिंधी में या उर्दू में, आपको आपकी ज़बान में सिंपली पाकिस्तानी ज़बान में मैं आपको समझाना चाहूँगी कि ट्रांजैक्शंस उसको कहते हैं कि मतलब हमारा अगर कोई बिज़नेस है तो उसमें हम कोई डीलिंग कर रहे हैं तो उस डीलिंग को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब भी कोई डील होती है, डील का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी डील हो गई, भाई 150 का माल मेरा बिक गया तो उसको हम डील कहेंगे, नहीं। कोई छोटी सी डील भी हो सकती है। मतलब अगर आप पैसे बिजनेस में ला रहे हो तो भी आपने डील की है, अगर आप पैसे बिजनेस से निकाल रहे हो तो भी आपने डील की है, कोई आप सामान लेके बिजनेस में आ रहे हो तो भी आपने डील की है, कोई बिजनेस से सामान बेच रहे हो तो भी आपने डील की है। मतलब अकाउंटिंग में हर छोटी से बड़ी बात को रिकॉर्ड किया जाता है और हर छोटी से बड़ी बात को ट्रांजैक्शन कहा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। मतलब अगर मैंने पैसे निकाले तो भी मैं वो क्या होगा, वो एक ट्रांजैक्शन होगी। तो बेसिकली इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन के बिजनेस की हर एक डील, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसको हर एक डील को, हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक बिज़नेस की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। हर एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन को, हर बिज़नेस की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना होता है। तो अब उस बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करें, हाउ टू रिकॉर्ड बिज़नेस ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पॉइंट आ जाती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। एनालाइज द ट्रांजैक्शन। एनालाइज द ट्रांजैक्शन से मुराद है कि चेक विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड, कि आपको ट्रांजैक्शन में देखना है। अब ट्रांजैक्शन क्या होगा, ट्रांजैक्शन आपको मिलेगी रिटर्न में। ये हम एजुकेशन के हवाले से मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन के हवाले से, जो कि आमतौर यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में आपको पढ़ाई जाती है एजुकेशन के हवाले से। ये मैं ना मैं खुद एक कोई बिजनेसमैन हूँ और ना ही किसी बिजनेसमैन को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट आप इसको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से आप पढ़ें तो आपके पास जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन लिखी होंगी। अभी आपका कोई बिज़नेस नहीं है कि आपको खुद ट्रांजैक्शन चेक करनी पड़ेंगी, आपको रिटर्न में ट्रांजैक्शन मिलेंगी।
जिनको आपको रिकॉर्ड करना होगा। उनको रिकॉर्ड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उस ट्रांज़ैक्शन को एनालाइज़ करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जब वो ट्रांज़ैक्शन पढ़ी तो आपको एनालाइज़ करना है उसको। एनालाइज़ करने से मुराद है कि आपको चेक करना है कि उस ट्रांज़ैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। मतलब एसेट्स में से कोई चीज़ आ जा रही है या कोई अकाउंट इन्वॉल्व है, या फिर लाइबिलिटी में से कोई अकाउंट इन्वॉल्व है, या कोई ओनर सिक्योरिटी में से कोई अकाउंट इन्वॉल्व है। तो आपको वो एनालाइज़ करना है और लिख लेना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारी होती है ड्रॉ अ टेबल कंटेनिंग 3 कॉलम्स। एक टेबल बनानी है आपको जिसमें 3 मेजर कॉलम्स हों। 3 मेजर कॉलम्स के साथ आपको एक टेबल ड्रा करनी है जिसके 3 कॉलम्स कौन कौन से होंगे। एक होगा एसेट्स का, दूसरा लाइबिलिटी, उसके बाद ओनर सिक्योरिटी। ये तीनों चीज़ें हमारे बिजनेस इस टेबल में काम आएंगी। सो आगे चल के मिसाल देखते हैं कि बैलेंस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने एक अगर बनानी है बैलेंस्ड, वो कैसे बनेगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ट्रांजैक्शन मिली हुई है, यहाँ पर देखें। ऑन जुलाई 1 लैरी ओवन बिगेन अ न्यू लॉ प्रैक्टिस बाय इन्वेस्टिंग $2500। लैरी ओवन एक बंदा जिसने, बंदा या बंदी अभी तक हमें पता नहीं चला है। सो लैरी ओवन एक बंदा जिसने लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट की, लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की है उसने। उसके लिए उसने 2500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो अब एक किस्म को इसको एक बिज़नेस के हिसाब से देख लें कि अगर उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है 2500 रुपये इन्वेस्ट करके, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने आपको कहा कि पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद उसको एनालाइज़ करना होता है कि कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक तो कैश, 2500 रुपये इन्वेस्ट किया है कैश में। इस पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि भाई मतलब कोई उधार वगैरह लेकर आया है, नहीं, इसने डायरेक्ट इन्वेस्ट किए हैं 2500 रुपये। ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट इन्वेस्ट तभी करेगा जब उसके पास अपने पास होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि पता चल रहा है कि इसने अपने खुद के 2500 डॉलर कैश बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। तो जब 2500 डॉलर इन्वेस्ट किया है वो कैश है, तो एक हमारा अकाउंट हो गया कैश का। कैश क्या होता है हमारे पास, कैश किस में आता है, एसेट्स में, करंट एसेट्स में कैश है, हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में। तो कैश हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। उसके बाद दूसरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है कैपिटल का। ये अपने घर से अपने खुद के पैसे लाया बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए। ये अपने घर से 2500 डॉलर लाया कैश, जो कि इसने बिज़नेस में इन्वेस्ट किए। तो हमने पढ़ा था कैपिटल, आई थिंक थर्ड लेक्चर में पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर में कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल होता है जो अपना पैसा बिजनेसमैन बिज़नेस में इन्वेस्ट करे। तो ये अपना पैसा 2500 डॉलर लाया और बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल लाया बिज़नेस में। तो दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ, कैपिटल का। और कैपिटल हमारे पास क्या है, ओनर सिक्योरिटी। कैपिटल हमारे पास ओनर सिक्योरिटी में आ जाता है। तो अब आपको उसके बाद ये फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने एनालाइज कर लिया अकाउंटिंग इस ट्रांजैक्शन को कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा था कि टेबल ड्रा करनी है जिसमें 3 मेजर कॉलम्स होने चाहिए। तो ये फर्स्ट मेजर कॉलम ब्लैक कलर से जो भी हाईलाइट हुए हैं, एक एसेट्स का, दूसरा लाइबिलिटी का, और तीसरा ओनर्स इक्विटी का। अब ये 3 मेजर कॉलम बनाने के बाद आपको बनाना है माइनर कॉलम। जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं और वो किससे रिलेटेड हैं, किससे उनका ताल्लुक़ है, वो किससे रिलेट करते हैं। कैश रिलेट करता है एसेट से, और कैपिटल रिलेट करता है ओनर सिक्योरिटी से। अब कैश रिलेट करता है एसेट्स से, तो एसेट्स का मेजर कॉलम के नीचे आप कैश का एक कॉलम बनाओगे। ये हमने कैश का एक कॉलम बना लिया। फ़िलहाल मैंने इसको अलग कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, अलग नहीं किया है, उसी सेल में लिख रहा हूँ मैं। आगे चल के मैं इसको करूँगा डिस्ट्रीब्यूट, अगर हमारे पास कोई ऐसी दूसरी ट्रांजैक्शन आ जाती है जिसमें दूसरा कोई एसेट भी आ जाता है, तो मुझे दूसरा एसेट भी इसी में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा आगे चल के। सो फर्स्ट यहाँ पर फ़िलहाल ध्यान लेंगे कि एसेट्स के नीचे हमने कैश लिखा क्योंकि कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश कितना आया है बिज़नेस में, कैश बिज़नेस में आ रहा है, कितना आया है 2500 रुपये।
कैश क्या हो रहा है बिजनेस में, जस्ट अ सेकंड, कैश बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। और कैपिटल भी क्या हो रहा है, आ रहा है। कैपिटल भी उसने बिजनेस घर से लेकर आया पैसे बिजनेस में, तो कैपिटल भी क्या होया, बिजनेस में आ गया, ओनर सिक्योरिटी में ऐड हो गया। और कैश भी एसेट में क्या हो गया, ऐड हो गया, आ रहा है। सो कैश में हमने लिख दिए 2500, कैश के नीचे हमारा कैश वाले कॉलम में हमने लिख दिए 2500 रुपये, 2500। और हमने दूसरा क्या है, कैपिटल। कैपिटल किस में आ जाता है, ओनर सिक्योरिटी में। तो ओनर सिक्योरिटी में हमने एक कॉलम बना लिया लैरी ओवेंस कैपिटल के नाम से। किसका कैपिटल है ये, कौन लाया पैसा बिजनेस में, लैरी ओवेन लाया। तो लैरी ओवेंस कैपिटल के नाम से मैंने एक और कॉलम बना लिया ओनर सिक्योरिटी वाले मेजर कॉलम के अंदर। ओनर सिक्योरिटी का मेजर कॉलम, उसके अंदर मैंने लैरी ओवेंस कैपिटल के नाम से एक अकाउंट बना लिया, एक अलग कॉलम बना लिया, जिसके अंदर मैंने 2500 रुपये लिख दिए कि ये कैपिटल हमारे बिजनेस में ऐड हो गया। 2500 रुपये यहाँ ऐड हुए, 2500 रुपये यहाँ ऐड हुए। अब हमारी अकाउंटिंग जो इक्वेशन थी वो हमें क्या कह रही थी कि एसेट्स, ये जो एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, लाइबिलिटी प्लस ओनर सिक्योरिटी। तो अब लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी तो यहाँ पर ज़ीरो है और ओनर सिक्योरिटी 2500। तो 0 + 2500 कितना हुआ, 2500। 2500 देखते हैं एसेट्स के इक्वल होता है। एसेट्स हमारे पास यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2500 कैश है, एसेट्स में सिर्फ कैश इन्वॉल्व है 2500। तो 2500 इक्वल्स टू 2500, मतलब ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब आगे चलते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन पर। एक बात आपको याद रखनी है कि मैं फ़िलहाल आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। मैंने आपको 2 स्टेप जो बताए उसको क्लियर करवाने के लिए मैंने आपको ये 2 ट्रांजैक्शन करवाई हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल का होगा इंशाल्लाह, उसमें हम कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शंस में लाऊंगा, वो आपको सारी सॉल्व करवाऊँगा कि उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन उसकी कैसे बनानी है। तो कल हमारा जो लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड होगा। हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे उनकी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इस ट्रांजैक्शन है, इसमें कहता है कि लैरी ओवेन यूज्ड $600 फ्रॉम बिजनेस एंड पेड रेंट ऑफ 3 months इन एडवांस। फर्स्ट ऑफ ऑल लैरी ओवेन यूज्ड 600 फ्रॉम बिजनेस, यहाँ तक आप अगर हम पढ़ें तो यहाँ तक क्या बोलता है, 600 उसने यूज़ किए हैं बिजनेस में से। तो 600 रुपये बिजनेस के कैश में से क्या हो गए, निकल गए। कैश उसने लिया होगा, जाहिर सी बात है, बिज़नेस में अभी आया भी यही है। हमारे पास 2 चीज़ें थी, सिर्फ 2500 रुपये आए हैं बिज़नेस में कैश। तो उसने बिज़नेस में से जब पैसे लिए 600 रुपये, अब बिज़नेस में से पैसे लेने के लिए 2 हमारे पास मकसद होते हैं, या तो उसने बिज़नेस के लिए पैसे लिए या तो उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे लिए। अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे लिए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विदड्रॉल। हमने ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, जिसने मेरा पिछला लेक्चर देखा है उसको पता होगा कि पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा खर्च होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विदड्रॉल। अगर बिज़नेस लैरी ओवेन ने अपने लिए पैसे लिए हैं तो वो विदड्रॉल हो गया। लेकिन अगर उसने बिज़नेस के लिए पैसे लिए हैं तो उसको हम विदड्रॉल नहीं कहेंगे। बिज़नेस का पैसा बिज़नेस पर खर्च करना उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस की भी बात नहीं है। आगे चल के हम आगे इसको ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं और इसका मतलब निकालते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक एनालाइजेशन तो हो गया कि इसमें से कैश जो है वो जा रहा है, कैश इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में, कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है। 600 रुपये कैश गए हैं बिज़नेस से, तो ये हमने लिख दिया, कैश जो कि एसेट है वो बिज़नेस से जा रहा है। एंड पेड रेंट ऑफ 3 months इन एडवांस, पेड रेंट ऑफ 3 months, इसने 3 महीने का रेंट इन एडवांस में दे दिया। इन एडवांस में रेंट देने को क्या कहते हैं, इसने क्या किया, प्रीपेड। और प्रीपेड हमारे पास क्या चीज़ है, प्रीपेड हमारे पास एसेट में आता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रीपेड में रेंट भी आ जाता है, बिल भी आ जाता है, और टैक्स वगैरह ये चीज़ें, इंश्योरेंस वगैरह ये प्रीपेड में आ जाती हैं। और प्रीपेड हमारा एसेट है, तो प्रीपेड हमारा एसेट है, तो एसेट्स हमें क्या करते हैं, हमारे बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जाहिर सी बात है।
तो ये मतलब 600 रुपये कैश में से निकल कर कहाँ गए, प्रीपेड रेंट में गए। प्रीपेड हमारे पास क्या है, एसेट। तो हमने देखें कैश का अकाउंट हमारा कॉलम पहले ही बना हुआ था, अब दोबारा कैश का अकाउंट हमने कॉलम नहीं बनाना यहाँ एसेट के नीचे, एसेट के मेजर कॉलम के अंदर हमने कैश का कॉलम दोबारा नहीं बनाना, वो सेम बना हुआ था हमारा पहली ट्रांजैक्शन के। और आप उसे हो सके तो यहाँ पर आप नंबरिंग देते चलना कि जब आप पेपर पे अपने बनाएं ये अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, तो यहाँ पर आप नंबर देते जाइएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी हमारी और अब ये हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ तक थी और अब दूसरी ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं इसमें इसी टेबल में। तो हमने एक एनालाइज़ किया कि कैश हमारा जो है 600 हमारा एसेट में से गया, तो हम कैश में से 600 माइनस कर देंगे। अकाउंटिंग में माइनस करने का तरीका क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये हमें 600 कर्ली पैरेंथेसिस में लिखने हैं, छोटी वाली ब्रैकेट्स में, जिसको हम छोटी ब्रैकेट्स कहते हैं। इन छोटी ब्रैकेट्स के अंदर 600 लिखेंगे। मतलब इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है माइनस, मतलब ये माइनस हो गया कैश में से, 600 कैश में से क्या हो गए, माइनस हो गए। इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है माइनस। हम माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर वो रकम लिखेंगे जो कि माइनस हो रही है। तो आप ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन जो भी होगा, अकाउंटेंट जो भी होगा, उसको पता चल जाएगा कि ये यहाँ से माइनस हुए हैं, जो अकाउंटिंग जानता होगा। दूसरा अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो रहा है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हमारे पास एसेट है जो कि बिजनेस में आ रहा है। प्रीपेड रेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि उसने प्रीपेड किया है, 3 महीने का एडवांस रेंट दे दिया है, 600 रुपये एडवांस रेंट 3 महीने का एडवांस में दे दिया। एडवांस में देने का मतलब प्रीपेड रेंट उसने पे कर दिया, दे दिया। तो प्रीपेड रेंट का अकाउंट हम यहाँ बनाएंगे। प्रीपेड हमारा एसेट है, तो एसेट के मेजर कॉलम के अंदर हमने प्रीपेड रेंट का एक कॉलम बनाया। प्रीपेड रेंट के कॉलम के नीचे याद रहे कि जिस लाइन पर वो ट्रांजैक्शन चल रही है, हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन इस लाइन पर चल रही है, तो हम इसी पे वो प्रीपेड रेंट की भी एंट्री लिखेंगे। तो प्रीपेड रेंट की एंट्री हमने यहाँ पर 600 लिख दिए। ये क्या हो गए, प्रीपेड रेंट में ऐड हो गए। कहाँ से आए प्रीपेड रेंट में, कैश में से आए, तो कैश में से हमने 600 माइनस कर दिए। सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी कि 600 कैश में से 600 निकल कर प्रीपेड रेंट में आ गए। ये सिंपल सी इतनी सी बात थी इस ट्रांजैक्शन में, और कुछ नहीं था। 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व थे। सो अब इसको टोटल करके देखते हैं फाइनल में। सो मैंने ये लकीर यहाँ पर एक अलग कॉलम कर दिया, इसको अलग सेल बना दिया, और 2500 में से 600 माइनस किए तो 1900 बचे, और ये प्रीपेड रेंट का 600 सेम, और यहाँ पर ओनर सिक्योरिटी का 2500 सेम। अब देखते हैं कि ये अकाउंट इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। एसेट्स इक्वल होते हैं लायबिलिटी प्लस ओनर सिक्योरिटी के या नहीं। तो एसेट्स हमारे कितने हो गए, 1900 प्लस 600 कितना होगा, एसेट्स, ये प्रीपेड रेंट भी तो हमारा एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है। टोटल एसेट्स हमने कहा था कि इक्वल होंगे लायबिलिटी और प्लस टोटल लायबिलिटी प्लस ओनर सिक्योरिटी के। तो हमारे टोटल एसेट्स को हम ऐड करेंगे। टोटल एसेट्स हमारे पास यहाँ पर 2 एसेट्स हमने यूज़ किए हुए हैं, हमारे बिजनेस में 2 एसेट्स आए हैं, इनको हमने ऐड किया। 1900 प्लस 600 कितना हुआ, 2500। तो ये इक्वल हो गया ओनर सिक्योरिटी प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारी 0 है तो 0 प्लस 2500। सो ये 2500 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2500 हो गए टोटल। सो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। सो इतना ही था आज के लेक्चर में। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।